अमेरिका का एक और अलेजिड स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर पकड़ा गया। कहां पर? नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। कर क्या रहा था यहां पर? आइए बात करते हैं। देखिए, ये बार बार चीजें हो रही हैं, इसको थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। जॉर्डन ब्राउन नाम का आदमी, कैलिफोर्निया का रहने वाला, 11 तारीख जुलाई 2026 को पकड़ा गया बॉर्डर पिलर नंबर 516 मिनीवाह एरिया में, सनौली पुलिस स्टेशन के पास, जहां पर ये वहां पर खड़ा हुआ था और उधर से जो फुटपाथ है उसको लेके नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। जब ये पकड़ा गया, इसके पास से 31,460 रुपए कैश मिला, 2 मोबाइल फोन मिले, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं। ये बड़ा एक क्यूरियस सी चीज है सबसे पहले कि भाई 31,000 रुपए कैश लेके आप क्या कर रहे हो? ठीक है जी। उसके बाद 2 मोबाइल फ़ोन आपके पास, तो यही आपको वहाँ पर रेड फ्लैग्स देता है। तो यही नहीं, बड़े सारे रेड फ्लैग्स हैं, ज़रा उसके बारे में थोड़ी-सी हमको डिस्कशन करनी होगी, बात करनी होगी। अभी तक अभी तक क्या मिला है? नाउ इसने जो बताया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि साहब, कुछ मल्टीपल कंट्रीज़ में, थाईलैंड में पहले इसका, ठीक है, पासपोर्ट लॉस हुआ। ठीक है जी। थाईलैंड में इसका पासपोर्ट लॉस हुआ, स्टोलन हो गया, पता नहीं। एक बारी कहता है कि साहब थाईलैंड से श्रीलंका आया एक अनडॉक्यूमेंटेड सी रूट से। उसके बाद घुसा इंडिया में और इंडिया से नेपाल जा रहा था। अच्छा जी। दूसरा वर्जन जब थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा तो दूसरा वर्जन आया, अमेरिका से गोवा आया 2 महीने पहले, 6 हफ्ते गोवा में रहा, फिर बैंगलोर गया, फिर लखनऊ आया, उसके बाद गोरखपुर और टैक्सी लेके सनौली जा रहा था। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि भारत में आया, ये बाली इंडोनेशिया के का चक्कर मार के इस तरफ आया है। तो 2-2 स्टोरी इसने सुनाई। पासपोर्ट की स्टोरी, भाई साहब, एक बारी कहता है भैया गुम गया है मेरा थाईलैंड में, दूसरी बारी कहता है कि एक दोस्त है मेरा बैंगलोर में जिसके पास ये पासपोर्ट है। कई लोग बोलते हैं ये दोस्त नहीं है, उसने किसी लड़की लुड़की से यहाँ पर शादी-शुदी भी कर ली है, ये उसका है। इसका पासपोर्ट है कहाँ और किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पॉइंट पे ये स्कैन हुआ था? ये सबसे बड़ा सवाल है, जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अब ये बॉर्डर पिलर 516 के पास खड़े होके कर क्या रहा था? कहता है एक बंदे से मिलने जा रहा हूं जो नेपाल में है, जिसका नाम है नाज। एक नेपाली बंदा है जो उसको गोवा में मिला और बोला भैया नेपाल आ जा तू, हम चिल करेंगे वहां पर। तो ये वहां पर नेपाल जा रहा था। अपना पासपोर्ट बैंगलोर में छोड़ के जा नेपाल में रहा है। ये नाज कौन है? कोई आइडिया नहीं है। व्हाट्सएप के साथ कम्युनिकेशन हुई, सिग्नल में हुई, टेलीग्राम पे हुई, किसी और ऐप पे हुई, कहां पर हुई किसी को नहीं पता। ठीक है जी। किसी को नहीं पता। तो एक बंदा जो अपनी आइडेंटिटी थाईलैंड में छोड़ देता है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है, उसके बाद इंडिया घुस जाता है, उसके बाद इधर जाता है, उधर जाता है। दिस टेल्स यू दैट ही इज मूविंग थ्रू अ पैरेलल मोबिलिटी सिस्टम। फॉर्मल सिस्टम से नहीं जा रहा। ये मल्टीपल कंट्रीज में छुप छुप के रहा है, भारत में सर्वाइव करा है, श्रीलंका में सर्वाइव करा है, हजारों किलोमीटर की इसने जर्नी तय करी है। और एक और इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों जा रहा है साहब? 36 साल का बंदा ये करता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। एक स्टोरी कहती है थाईलैंड में पासपोर्ट है, एक स्टोरी कहती है भैया बैंगलोर में पासपोर्ट है। असलियत क्या है किसी को नहीं पता। स्टोरी के हिसाब से सॉवरेन कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम रूट्स लेके इधर उधर घूम रहा है। और ये जो होती है, ये एक चेन जो चीजें हैं कि भैया आप यहां पर था, वहां पर था, ये इसको बोलते हैं चेन ऑफ कंसील्ड मोबिलिटी। ठीक है जी। इसका टेक्निकल टर्म ये बोलते हैं। ये चेन ऑफ कंसील्ड मोबिलिटी एक मैकेनिज्म है, एक दुनिया के अंदर एक सिस्टम है जो स्पाइस को और कुछ लोगों को बिना पासपोर्ट, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स से एक देश से दूसरे देश लेके जाता है। और ये हर देश में चलता है, बाय द वे। लेट मी जस्ट से दैट नो कंट्री इज इम्प्रेग्नेबल। हर जगह, चाइना, जापान, जहां मर्जी देख लो, बंदे घुसे हुए हैं। अब अगर पासपोर्ट इसका लॉस हुआ है तो भाई साहब, 8 महीने से अगर इसका पासपोर्ट लॉस है, 3 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने से, क्या इसने जाके यूएस एम्बेसी में जाके कंप्लेन करी है? अगर किसी एक अमेरिकन नेशनल का पासपोर्ट लॉस होता है तो थाईलैंड के अंदर इसको जाके कंप्लेन करनी चाहिए थी। व्हाई इज ही कंटिन्यूइंग टू ट्रैवल? ये अपनी जो
ट्रैवल है, अपना जो दौरा है, अपना जो ये जो घूम रहा है, वो इस हिडन अंडरग्राउंड सिस्टम से क्यों जा रहा है रादर देन द नॉर्मल सिस्टम? सो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इमिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू क्यों नहीं जा रहे? अगर आपका ये जो स्टोरी है कि साहब थाईलैंड में घुमा और मैं श्रीलंका आया, श्रीलंका से भारत, तो आप क्यों कर रहे हो ये चीज़? जाके अपनी एम्बेसी को बोलो यार, ठीक है, इफ यू आर नॉर्मल, बट अगर आप नॉर्मल ना हो, तो आप फिर ये टेढ़े-मेढ़े काम करते हो। तो आप अपनी ट्रेल को सप्रेस कर रहे हो। ठीक है जी? इसको बोलते हैं हाइडिंग योर ट्रेल। हाइडिंग योर ट्रेल कुछ ऐसे ही लोग करते हैं जो कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे हों। क्या ये नेपाल से चाइना में घुसने की कोशिश कर रहा था? क्या भारत में कुछ एक्शन था? क्या था, क्या नहीं था? वो चीज़ें अभी तक हमारे सामने नहीं है। ही इज़ नॉट अनडॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंट्स हैं इसके पास। ही इज़ अनट्रैक्ड। तो अब जाके बैंगलोर में रेड होगी, भैया कहाँ है तेरा दोस्त? निकाल भई, तेरा पासपोर्ट नहीं है वहाँ पर तो पता चल जाएगा, है तो और पता चल जाएगा आपको। आप अनडॉक्यूमेंटेड हो सकते हो एक्सीडेंट की वजह से, किसी ने आपकी चीजें चुरा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बट अगर आप 6-8 महीने तक इधर-उधर घूम रहे हो और आप फिर भी घूम रहे हो इधर-उधर, आपके पास पैसे होने चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए पैसे का। आप रहते कहाँ हो, सोते कहाँ हो, पैसे कैसे देते हो, बॉर्डर्स कैसे क्रॉस कर रहे हो, कौन था आपका ट्रांसपोर्टर, कौन-सा इन्फॉर्मल रूट था, किस बंदे ने कहाँ छोड़ा, बड़े सारे सवाल आ जाते हैं। और अगर ये रूट के बारे में जो बता रहा है, इसका तो भैया फिर पूरा पता चलेगा कि भई अगर रूट में आप अकेले तो आ नहीं सकते। पूरा लोग होंगे, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके पैसे होंगे, नॉलेज होगा और सारे सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद कहता है मैं गोवा में रहा 8 महीने के लिए। अब एक और जो दूसरी स्टोरी है, भई कहाँ रह रहा था? प्राइवेट घर में रह रहा था। किसी ने इसको शेल्टर दिया, ओजीडब्ल्यू बना है। कोई और पैसे दे रहा था, ये छुप-छुपा के रहा, फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ रहा, इधर-उधर भागता रहा। क्या कर रहा था यहाँ पर ये? और डेली के जो खाने-पीने के पैसे हैं, वो कहाँ से आए? अब थैंकफुली इसके 2 फ़ोन पकड़े गए हैं, तो उसके अंदर तो नेटवर्क पूरा इसका खुलेगा बाहर। सो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि साहब इसमें सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज़ करेंगी वुड बी फॉलो द मनी। पैसे को देखो भैया कहाँ है? पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या कैश दे रहा है, कार्ड दे रहा था, क्रिप्टो करेंसी से कर रहा है, मनी ट्रांसफर सर्विस यूज़ कर रहा है, दोस्त यूज़ कर रहा है, बीवी यूज़ कर रहा है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, कोई एम्प्लॉयर है, कोई इंटरमीडिएरीज़ हैं, भारत के अंदर कोई नेटवर्क है, क्या है? अगर 8 महीने तक गोवा में रहा, उसके बाद बैंगलोर गया, फिर लखनऊ गया, फिर गोरखपुर गया, फिर सनौली गया, भाई साहब ऐसे कैसे जा रहे थे? फ्लाइट से जा रहे थे, कैसे आ रहे थे आप? पैदल चल के आए। अब आते हैं अगर इसने वो सो कॉल्ड सी रूट लिया है, कौन से शिप में आए, किस तरह का शिप था, किसका शिप था, किसने ऑर्गेनाइज करा, कहाँ लैंड हुआ, कहाँ से आप जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या हो रहा था, क्या, और 50 सवाल हैं। और ये जब चीजें हैं, अगर आप बोल रहे हो कि अंडरग्राउंड ट्रैवल कर रहा था, तो क्लैंडस्टाइन नेटवर्क को क्यों आपने हेल्प करी जब आप एक इनोसेंट आदमी हो? दैट मीन्स ही इज हाइडिंग हिज आइडेंटिटी, ही इज हाइडिंग हिज रूट एंड ही इज ऑफ कोर्स हाइडिंग हु ही हैज मेट। ये कहाँ-कहाँ गया है, किससे मिला है, किस देश के अंदर घुसा है और कहाँ कितना टाइम रहा, वो पूरा ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका पासपोर्ट जेन्युइनली लॉस हुआ, तो इसने अपनी एम्बेसी में जाके रिपोर्ट क्यों नहीं करा? उसके बाद नेपाल क्यों जा रहे हो साहब? नेपाल में जिहादी नेटवर्क है, वहां पर क्रिश्चियन नेटवर्क है, वो पूरा नेटवर्क है और वो सब वहां पर क्या यूज करना चाहते हो आप? और ये जो नाज बंदा जिसके लिए बोलते हो भैया आप गोवा में मिले, वो गोवा में क्या कर रहा था, किस काम से आया था, कहाँ रहा था, क्या क्या नहीं था, क्या था, पूरी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद जब सीमा सुरक्षा बल इसको अप्रोच करा, ये भागने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर लोग शो इकट्ठे हुए, पकड़ लिया उसको, टांग बांध ली, ये कर लिया, शर्ट उतार दी उसकी। तो अगर कोई इनोसेंट होता जिसका पासपोर्ट लॉस हो गया, किसी को पता नहीं भैया वो कहाँ है, वो बोलेगा यार पकड़ो, बचाओ मेरे को भाई, कोई तो बचाओ। ये सिस्टम के नीचे रह रहा था। और जब ये पकड़ में आया तो भागने की क्यों कोशिश करी भाई?
ऊपर से क्लेम ये कर रहा है कि 6 साल तक यूएस नेवी की स्पेशल फोर्सेस में काम करता था। अब देखिए इन चीजों के बारे में पब्लिक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, हमको सिर्फ स्पेकुलेशन पे देखना पड़ेगा। बट सवाल यही है, मैथ्यू वैन डाइक जैसे यहां पर बड़े सारे बड़े सारे घूम रहे हैं। तो अगर ये घूम रहे हैं तो फिर ये यहां पर भी कुछ चक्कर है। तो मेरा सवाल ये है, क्या एक और मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया क्या साहब? है कि नहीं? क्या एक और मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया? आपका क्या प्लान था यहां पर? क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या था, क्या नहीं था, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद आपको देखेगा कि भैया फोन आएगा मार्को रूबियो का, जयशंकर साहब को, यार इसको भी पास्ता खिला दो यार, क्या कर रहे हो यार? अब जो इसके 2 फोन हैं, वो विल बी द की टू द एंटायर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि उसके अंदर जीपीएस रिकॉर्डिंग्स होंगी, ये कहां-कहां घूम रहा है, कम्युनिकेशन होगा, एन्क्रिप्टेड चीजें होंगी, पैसे के लिंक्स होंगे और इसका ट्रू पर्पस भी कहीं न कहीं उधर पे हो सकता है। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी डिलीट कर लो साहब, जितना मर्ज़ी डिलीट कर लो, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। ठीक है जी? तो ये बड़ी क्यूरियस सा केस है। मैंने सोचा जितना मेरे पास इन्वेस्टिगेशन आया आपके सामने रखूँ एंड क्लियरली देखें भाई हो क्या रहा है। इसके ऊपर नज़र मैं रखूँगा आपके लिए एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहें, यूज़ द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा वेबसाइट www.thedevtalks.com को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।